प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात शशम यानी 6th क्लास, जिसमें चौथा सबक है सबसे बड़ा दर्दमंद। इसमें पार्ट 1 मुकम्मल हो चुका है। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में देखो, पहला शहज़ादा जुनूब की तरफ गया। 4 शहज़ादों को क्या करे, अपने वालिद 4 कामों को दिए, जो भी जीतेगा अपना तख्त व ताज दे दूँगा। इसी तरह पहला शहज़ादा जुनूब की तरफ चले गया और 3 माह बाद लौट आया, यानी 3 महीनों के बाद वापस आया। कौन सी तरफ गया? पहला शहज़ादा जुनूब की तरफ गया, 3 महीने बाद लौट आऊँगा। क्या बोल के शर्त थी? सबसे बड़ा दर्दमंद इंसान को कौन ढूंढ कर लाते? मेरा तख्त व ताज उसी औलाद को दे दूँगा। तो इसके बाद एक सौदागर था। शहज़ादे ने सौदागर को बादशाह की खिदमत में पेश किया। पहला शहज़ादा जुनूब की तरफ गया और 3 महीने के बाद आने के बाद एक शहज़ादे ने सौदागर को बादशाह की खिदमत में पेश करते हुए कहा, अब्बा हुजूर, ये शख्स एक बड़ा सौदागर है, इसने खुदा की राह में अपनी सारी दौलत खर्च कर दी। अब्बा हुजूर, ये शख्स अल्लाह ताला की राह में सारी दौलत को खर्च करे, इन्हें ही सबसे बड़ा दर्दमंद इंसान है, बल्कि अपने दरबार में, वालिद के दरबार में लाए। कौन? पहला शहज़ादा। इसलिए इसने नमाजियों के लिए बाजा मस्जिद तामीर कहे, अल्लाह ताला की राह में तमाम पैसे खर्च करे, दौलत और नमाज़ों के लिए वजह यानी कई मस्जिदों के तामीर करवाए और मुसाफिरों के लिए इनकी सराय, मुसाफिरों के लिए क्या करे, सराय बनवाए। और ये आदमी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है और 7 मरतबा हज भी कर चुका है। ये शख्स 5 मरतबा रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है और 7 मरतबा हज भी कर चुका है। इससे बड़ा दर्दमंद आदमी शायद कहीं भी ना मिले। बादशाह ने कहा, ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। वाकई शख्स गनी और खुलूसमंद है, इसको शाही महल में ठहराया जाए। इसको क्या करे? शाही महल में ठहरा दिए। इसी बात दूसरा शहज़ादा आता। अब इसी तरह दूसरा शहज़ादा शुमाल की सिमत गया था। पहला था जुनूब की तरफ गया था, दूसरा शहज़ादा शुमाल की सिमत गया था। वो 6 महीने के बाद लौट आया। 6 माह के बाद क्या करा? वापस आ गया। और इसके साथ एक संजीदा बाविखार आदमी था। इसके साथ एक अच्छा आदमी था जिसके चेहरे पर इल्म का नूर चमक रहा था। उस शख्स के चेहरे पर इल्म का नूर चमक रहा था। दूसरे शहज़ादे ने इस आदमी को बादशाह के हुजूर में पेश करते हुए कहा। दूसरे शहज़ादे ने इस आदमी को बादशाह के हुजूर में पेश करते हुए कहा। कौन? दूसरे शहज़ादे ने इस आदमी को बादशाह के हुजूर में पेश करते हुए कहा, अब्बा हुजूर, ये शख्स बहुत बड़ा आलिम है। तो उस दूसरा शहज़ादा क्या करा? दरबार में लाने के बाद, अब्बा हुजूर, ये शख्स बहुत बड़ा आलिम है, इसने बेशुमार किताबें पढ़ी हैं, इसने कई किताबों को किताबें हासिल कर चुके हैं। मज़हब की सारी बारीकियों का गहराई से मुताला किया। मज़हब के तमाम सारी किताबों का गहराई से मुताला कर चुका है। इसमें सर से पैर तक खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। इसमें सर से लेकर पैर तक क्या है? खूबियाँ ही खूबियाँ हैं इस शख्स के अंदर। ये कभी झूठ भी नहीं बोलता। इस शख्स कभी झूठ भी नहीं बोलता। सबके साथ नेकी और भलाई का बर्ताव करता है। इस शख्स कभी भी झूठ नहीं बोलता, नेकी और भलाई के काम करता है। किसी जानदार को नहीं सताता, कौन से भी जानदार शख्स को कभी भी नहीं सताता। और गर्ज ये कि इसके किरदार में ज़रा सी भी बुराई नहीं। इससे बड़ा दर्दमंद काबिल आदमी को कोई ना होगा। क्या बोला दूसरा बादशाह? इससे बड़ा दर्दमंद इंसान कोई भी नहीं मिलेगा और नहीं होगा। बादशाह ने कहा, ये बहुत खूबियों का मालिक है। इसके किरदार में कोई खराबी नहीं, इसके इल्म में भी किसी को कलाम नहीं। बेशक ये एक नेक और आखिल आदमी है, इसे इज़्ज़त के साथ शाही महल में ठहराया जाए। क्या बोले बादशाह? बादशाह ने कहा, ये शख्स बहुत ही खूबियों का मालिक है, इसके किरदार में कोई भी खराबी नहीं, इसके इल्म में भी किसी को भी कलाम नहीं। बेशक ये नेक और आकिल आदमी है, इससे इज़्ज़त के साथ शाही महल में ठहराया जाए। इसी तरह क्या होता? तीसरा शहज़ादा मगरिब की सिमत से लौट आया। तीसरा शहज़ादा कहाँ से आया? मगरिब की सिमत से लौट आता। इसके साथ एक फ़कीर था। इसके साथ क्या था? एक फ़कीर शख्स को लाया। शहज़ादा ने बादशाह के सामने पेश करते हुए कहा, अब्बा हुजूर, ये बुज़ुर्ग एक खुदा रसीदा फ़कीर है। अब्बा हुजूर को क्या बोले? तीसरा शहज़ादा एक फ़कीर को साथ लाया। कहाँ से? मगरिब की सिमत से। अब्बा हुजूर, ये शख्स बहुत ही
अच्छा है, सुना है कि किसी ज़माने में एक मुल्क के बादशाह था। ये फ़कीर जो शख्स है किसी ज़माने का एक बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन खुदा की राह में तख्त व ताज, मुल्क व माल छोड़कर फ़ख्र व फाक़ा की ज़िंदगी इख्तियार कर ली। क्या बोल रहा है ना, बहुत ही एक ज़माने में बादशाह था, तमाम दौलत को छोड़कर फ़ख्र व फ़कीर की ज़िंदगी गुजारने लगी। रूखी सूखी जो भी मिले खा लेता है, जो भी रूखी सूखी रोटी मिले जो भी खा लेता है, और रात दिन इबादत करते रहता है। क्या करता, रात दिन इबादत करते रहता है। ये अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा खुदा की याद में सर्फ करता है। ये अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक मिनट अल्लाह की इबादत में गुजारता है। इबादत और ख़िनात में कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता। तो मेरी नज़र में सबसे बड़ा दर्दमंद इंसान यही है। बल्कि तीसरा बादशाह अपने वालिद को यानी अपने अब्बा हुजूर से कह रहा है। बादशाह ने इनकी भी तारीफ़ की। बादशाह क्या करे, इनकी भी तारीफ़ किए और इज़्ज़त एहतराम से महल में ठहराया। इसी तरह आज हम इस हिस्से को मुकम्मल करेंगे। इंशाअल्लाह इसका अगला हिस्सा कल पढ़ेंगे।